प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से 12वां पाठ पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे। इनकी प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। तो आइए इनका जीवन परिचय जानते हैं। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद भी इन्हें कहते हैं। इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1936 ईस्वी में। जीवन परिचय। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी अर्थात काशी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। लम्ही एक ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल जो नाम है वो धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। उपन्यास लेखन की एक विधा है। जैसे कहानी होती है, ऐसे एक बड़ी कहानी होती है जिसमें पूरे जीवन का वर्णन होता है, उपन्यास कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनके मुकाबले की बहुत कम रचनाएं मिलती हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। सोजे वतन का मतलब है देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद जी ने नाम अपना बदल लिया और मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। मानसरोवर के 8 भागों में, इन 8 किताबों में इनकी 300 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हैं। इनकी रचनाएं जानते हैं, कृतियाँ। कहानी संग्रह है मानसरोवर के 8 भाग। उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। गोदान विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान अर्थात गाय का दान, किसानों का जीवन इसमें है। नाटक करबला और संग्राम है। पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा और जागरण, ये 4 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली हैं। पाठ परिचय। यहाँ जो पाठ दिया गया है ईदगाह कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। क्या है इसमें? बाल मनोविज्ञान है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर अभाव जो है वो उम्र से पहले ही बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। कहानी का जो नायक है, पात्र है हामिद। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी ये कहानी अनूठी है, अपने आप में अनोखी है। भाषा में चित्रात्मकता अर्थात जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारे चित्र हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पर
जो नमाज है वो अदा की जाती है। ईद त्यौहार जब आते हैं, बकरीद होती है, एक मीठी ईद होती है, तो ईदगाह की जो ज़मीन है, जगह है ईदगाह, वहाँ पर ईद की नमाज अदा करने का स्थान जो है वो ईदगाह कहलाता है। पढ़ते हैं कहानी को। रमज़ान मुस्लिमों का महीना है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान महीने के पूरे 30 रोज़े करने के बाद ईद आई है। ईद अर्थात खुशी का त्यौहार। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, सुबह सवेरा है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है, अर्थात लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। जिस खुशी का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो ईद, वो खुशी का त्यौहार आज आ गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या मतलब। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें तो सेवैयाँ खानी है, उसके लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो खाने के लिए सेवैयाँ चाहिए। सेवैयाँ दूध में पकाई जाती हैं। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहेवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अचानक अब्बा जान क्यों चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, ये जो खुशी है ये मातम में बदल जाए। ईद खुशी का त्यौहार और मुहर्रम मातम का त्यौहार, अर्थात दुख का त्यौहार। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया, हेजे की बीमारी में मारा गया, और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन पीलिए से मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो इस संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। ऐसी दिलासा, एक ऐसी आशा उसकी अम्मी अमीना ने उसे दी है। आशा तो बड़ी चीज़ है, उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। राई का एक छोटा सा दाना होता है, अर्थात छोटी सी बात को वो पर्वत के समान बड़ा बना लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है।
फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, उसका पुत्र होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वे डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निंगोड़ी अभागिन ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। बच्चे के लिए विपत्ति कुछ भी नहीं है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, शंकित है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यों न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, अर्थात सामान जुटाने में उसको काफ़ी समय लग जाएगा। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा और वो सारा सामान उसे मांग करके इधर उधर से जुगाड़ बिठा करके लाना है। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सीले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। ईमान की तरह, ईमान बहुत बड़ी चीज़ है। ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 2 पैसे नहीं, 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पंख उग आए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन किनारा आ गया। शुरुआत हो गई। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्रांग पर हैं, भाग जाते हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया, अर्थात बेवकूफ़ बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या।
क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं, अर्थात उनकी औरतें भी खेलती हैं। सच हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है बैट, तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते ही लुढ़कने जाए। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अपने परिजनों को भी उस खेल से जोड़ रहे हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए, अर्थात चक्कर आके गिर जाए। महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। अपनी अम्मा की दौड़ की तारीफ़ की है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ने एक एक दुकान पर मनो होंगी। मन 40 किलो को 1 मन कहते हैं। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं, अर्थात जिन्नात जिंद। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वे मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। हामिद ने कहा कि वो मंत्र अगर मुझे पता लग जाए तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूँ। बच्चों का बाल मन है, यही तो बाल मनोविज्ञान की कहानी है। बच्चों के मन को प्रेमचंद जी ने अच्छे से भांपा है। आगे चलते हैं, कहानी है मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। अरे बछुआ कहीं खोया है, बछड़ा तो मिलेगा कहाँ, पशु खाने में ही तो मिलेगा। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं, सारे संसार की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्लों में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। बच्चों ने ये रिश्वतखोरी का राज उजागर किया है। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं,
हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर, अज्ञानता पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। तो बच्चों ने चोरी का माल मोरी में जाने जैसी कहावत को यहाँ चरितार्थ किया है। हामिद कहता है 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। प्रश्न किया है कि 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। यहाँ पर गाड़ी वालों की बातें भी कही गई हैं कि वो बिना देखे अच्छे से सावधानीपूर्वक गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं। सहसा अचानक ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर फर्श बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जगत चबूतरा होता है, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू करना, आचमन करना, हाथ पैर धोना। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व, भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। ये कहानी का प्रथम परिच्छेद पूर्ण होता है। कहानी में कुल 3 परिच्छेद हैं। अब हम दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं। आइए। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का एक दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला, झूला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का, अपने खजाने का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद, जिसके पास मात्र 3 पैसे हैं, उसके साथ ही झूल रहे हैं, घूम रहे हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और साधु,
भिश्ती जो पानी भरने का काम करते हैं। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है? सिपाही। खाकी वर्दी है उसकी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है और अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन ने पानी भरने वाला भिश्ती पसंद किया जिसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक भेड़ या बकरी की खाल से बना वह पात्र जिसमें पानी भरा जाता है, मशक कहलाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस एक मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने क्या खरीदा है? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, अर्थात उसके मुख पर ज्ञान झलक रहा है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। अचकन गले से पैरों तक पहने जाने वाला एक सूट है जिसमें बटन लगे होते हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। अब यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी में पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? अर्थात हामिद ने अपने उपयोगी उन्हें नहीं जाना। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। बाल मन ही तो ठहरा, खिलौनों पर उसकी भी नज़र अटक गई। न होने पर वह उनकी निंदा कर रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, खिलौने प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। बच्चे जो हैं इतने त्यागी नहीं होते हैं क्योंकि उनमें शौक़ भरा होता है। जब तक चीज़ें पुरानी नहीं होती वे किसी को छूने तक नहीं देते। हामिद ललचाता रह जाता है, उसे खिलौने कोई हाथ में नहीं लेने देता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सौन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बरादरी से पृथक है, अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, केवल मात्र दिखावा है, उपहास है उसका। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दौने में से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है और तुरंत ही मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। तो मोहसिन हामिद को चिढ़ा करके खा रहा है। बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है एक दूसरे को चिढ़ाना। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी कहता है 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद बोला हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। हामिद कहता है कि किताब में मिठाइयों की कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। मोहसिन कहता है लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। फिर उन्हें टीस दिया है मोहसिन ने। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। एक ये भी प्रवृत्ति बच्चों में देखने को मिलती है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की और कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था।
वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर खराब बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। जब खेलने की बारी आती है तो हामिद को अपने साथ ले लेते हैं, और खाने की बारी आई तो हामिद को एक मिठाई भी नहीं खिलाई। मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। पूरा जो कारनामा है वो बताया है हामिद ने कि मिठाइयाँ खाएंगे, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, और जब जबान चटोरी हो जाएगी तो जबान चटोरी है उसे शांत करने के लिए घर से पैसे चुराएंगे और फिर घर वालों की मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने। किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक आशा है उसे अपने अब्बा जान और अम्मी जान के आने की। जब वो सामर्थ्यवान हो जाएगा तब उन्हें वह भी चिढ़ाएगा। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। वो दोस्तों के कारनामे के विपरीत काम करना चाहता है, अर्थात उन्हें खूब सारी खुशियां देना चाहता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ले ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसें, मेरी बला से खूब हंसें। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ने देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं। हामिद ने पूछा बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं। तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया 6 पैसे की बात सुनते ही। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वे आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ने सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है
और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, अर्थात मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। सम्मी को चिमटा पसंद आ गया और खंजरी से बदलने की बात करने लगा। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, तिरस्कार से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, बालक 2 दलों में बट चुके हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है, बहसबाजी हो रही है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे थे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये है रुस्तमे हिंद, लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। आगे चलते हैं। चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह है सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ने सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने की बात
कही गई है। बात कुछ बनी नहीं, खांसी गाली गलोच थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुँह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। एक साधारण कौवा किसी नक्कस वाले कौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी, समझौते की संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच, ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। हामिद ने उनके खिलौनों की प्रशंसा की है, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारने पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था जिससे हामिद के पेट में कुछ अन्न पानी गया। यहाँ 2 परिच्छेद पूर्ण होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अब इसका तीसरा परिच्छेद और पाठ्यपुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्न हम भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।